हाँ तो गाइज, इस एक चीज की वजह से आप लगभग अपने 3 दिन से भी ज्यादा का टाइम सेव कर सकते हैं। कैसे? चलिए कैलकुलेट करते हैं। सिंपली अगर हम देखें तो साल में आपके 365 दिन होते हैं। अगर हमने सिर्फ 300 डेज ही अगर कैलकुलेट किए और अगर आप 2 से लेके 3 घंटे अगर रोज लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं या पीसी इस्तेमाल करते हैं, तो आपके अगर हर रोज 15 मिनट भी अगर सेव हो गए तो 15 मिनट मल्टीप्लाई बाय आपके 300 अगर कर दिया हमने तो 4500 मिनट्स हो जाते हैं, जिसे हमने अगर 60 से डिवाइड किया तो यहाँ पे लगभग आपके 75 आवर यानी 3 डेज से भी ज्यादा का टाइम आपका सेव हो सकता है। और अगर हमने मिनिमम क्राइटेरिया भी लिया, अगर 10 मिनट भी आपके सेव हो गए रोज के, तो यहाँ पे 300 से अगर हमने कैलकुलेट किया तो आपके यहाँ पे 2 दिन से ज्यादा का टाइम सेव हो सकता है। लगभग आपके 50 घंटे यहाँ पे सेव हो सकते हैं 1 साल के। इतना इफेक्ट होता है आपका एक हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में एक SSD का। और 2 या 3 दिन ये कोई छोटी बात नहीं है, मतलब 50 और 75 घंटे ये कोई छोटी बात नहीं है। अगर हम लॉन्ग रन में अगर देखें तो अभी तक आप एक हार्ड डिस्क यूज कर रहे हैं तो अभी सही टाइम है इसे SSD में अपग्रेड करने का। तो यहाँ पे इस वीडियो में हम सिंपल स्टेप्स के जरिए यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे आपको कि कैसे आप एक हार्ड डिस्क आपके SSD में कॉपी कर सकते हैं विंडोज, और विदाउट ओपनिंग लैपटॉप आप SSD कैसे अपग्रेड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कैडी मेथड। इस वीडियो के अंत में आपको एक प्रो टिप भी दूंगा जो आपको बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिए क्योंकि ये आपका डेटा बचा सकती है, आपका बहुत सारा इंपॉर्टेंट डेटा सेव कर सकती है। सबसे पहले SSD के कुछ एडवांटेज देखते हैं कि आपको थोड़ा फर्क पता चल जाएगा। तो अगर SSD को अगर हम देखें तो यहाँ पे 100x फास्टर होती है आपके हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में। अगर 40 MB का स्पीड आपको हार्ड डिस्क में मिल रहा है तो 400-500 MB का स्पीड आपको SSD में मिलता है। ये एक्चुअली जनरेशन पे डिपेंड करता है, लेकिन आज की SSD 400-500 तक आपको आराम से दे देती है। तो इसका रीड राइट स्पीड बेटर होता है। फास्टर बूट टाइम होता है जहाँ पे आपका 1-1 मिनट तक यहाँ पे हार्ड डिस्क को विंडोज लोड करने के लिए टाइम लग जाता है, पीसी ऑन होने के लिए। यहाँ पे ये लगभग आपके 15-20 सेकंड के अंदर ही आपका पीसी बूट कर देता है, विंडोज ऑन हो जाती है। नेक्स्ट एडवांटेज देखें तो ये पावर इफिशिएंट होती है SSD आपकी, क्योंकि इसमें कुछ मूविंग पार्ट नहीं होते, इस वजह से यहाँ पे पावर आपकी कम लेता है एज कम्पेयर टू हार्ड डिस्क। तो अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं तो लैपटॉप में आपका बैटरी ज़्यादा देगा SSD यूज करने के बाद। उसके बाद मूविंग पार्ट नहीं होने की वजह से यहाँ पे इसकी ड्यूरेबिलिटी भी बढ़ जाती है आपकी हार्ड डिस्क के कंपेरिजन में। इवन ये पावर इफिशिएंट होने के साथ साथ आपकी वोल्टेज प्रूफ भी होती है, मतलब ज़्यादा वोल्टेज यहाँ पे ये सह सकती है। अगर शॉक वगैरह लग गया तो यहाँ पे इसके खराब होने के चांसेस भी बहुत कम होते हैं, आपको स्क्रीन पर दिखाई देगा। और ऑब्वियसली साइज़ क्या होती है इसकी, छोटी होती है, क्योंकि यहाँ पे इसमें चिप्स यूज़ होते हैं, मूविंग पार्ट नहीं होते। तो यहाँ पे इस वजह से बहुत सारे एडवांटेज इसके बन जाते हैं। और एक हार्ड डिस्क यूज़ करने से आपकी प्रोडक्टिविटी पे भी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि स्लो बन जाता है आपका पीसी। तो यहाँ पे आप लेस प्रोडक्टिव बन जाते हैं, तो आपका इंटरेस्ट भी लूज होने लगता है। अगर एक कॉपी पेस्ट का भी हमने ऑपरेशन अगर लगा दिया, 15-15, 20-20 मिनट अगर उसी में लग रहे तो हम अपना आगे का काम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जिसको ज़्यादा डेटा मूव करने के ऑपरेशन होते हैं उससे तो मैं 100% कहूँगा कि SSD आप अपग्रेड कर लीजिए, ये बेस्ट टाइम होगा। क्योंकि अब हार्ड डिस्क में और SSD में इतना कुछ फर्क नहीं रह गया है, प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। तो चलिए मैं अपने पुराने 8 साल पहले लैपटॉप में SSD इंस्टॉल करके दिखाता हूँ। यहाँ पे आपको दिखाई देगा मैंने 1 TB की SSD चूज़ की है WD ग्रीन, जिसकी रीड राइट स्पीड काफ़ी अच्छी है, 500 MB तक दे देती है, जो मोर देन इनफ होगी मेरे लिए। तो यहाँ पे हम कैडी मेथड के ज़रिए यूज़ करेंगे। तो सिंपली मैंने यहाँ पे एक 200 रुपीज़ की कैडी यूज़ की है, जिसके मदद से हम SSD इंस्टॉल करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। आपका लैपटॉप कौन सा कैडी सपोर्ट करता है आप सिंपली चेक कर सकते हैं। डिवाइस ड्राइवर में जाके आप DVD पे यहाँ पे जो भी नंबर होगा वो आप सर्च कर सकते हैं। जनरली 9.5 mm ही होती है, तो आप गूगल पे सर्च करके भी चेक कर सकते हैं। आपके मॉडल नंबर के हिसाब से आपको पता चल जाएगा। तो जैसा कि आप लैपटॉप में देख सकते हैं, एक ही स्क्रू हमें निकालने की ज़रूरत पड़ेगी DVD राइटर हमारा निकालने के लिए। तो सिंपली हम उसे अनस्क्रू कर देते हैं और आपका DVD राइटर बाहर आ जाएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद हम कैडी को उसमें पुट करेंगे। सबसे पहले हम SSD इंस्टॉल करते हैं हमारे कैडी में। तो यहाँ पे आप जो ग्रुप्स है SSD में दिए हुए वो मैच कर लीजिए और उसके हिसाब से आप कैडी में इंस्टॉल कर लीजिए। उसके बाद हार्ड डिस्क आपकी फिक्स करने के लिए यहाँ पे 4 स्क्रू आपको नीचे से लगाने पड़ेंगे जो हमने लगाए हैं, और सिंपली कैडी अपनी स्लाइड कर दीजिए। स्क्रू फिट करने के बाद यहाँ पे आपकी SSD फिक्स हो जाएगी, यहाँ पे हिलेगी नहीं।
उसके बाद हमने डीवीडी राइटर का यहाँ पे साइड वाला जो पोर्शन है बटन क्लिक करने का वो सिंपली हमने निकाल दिया और यहाँ पे कैडी को अटैच कर दिया, जिससे धूल वगैरह अंदर नहीं जाएगी और यहाँ पे दिखने में भी ये अच्छा दिखेगा एस्थेटिकली। कैडी इंस्टॉल करने के बाद यहाँ पे सिंपली स्क्रू टाइट कर दीजिए और यहाँ पे लैपटॉप अपना स्टार्ट कर लीजिए। लैपटॉप स्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि SSD शो नहीं कर रहा है। उसके लिए सबसे पहले आपको दिस पीसी में जाना होगा, वहाँ पे आपको मैनेज ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपको एक विंडो ओपन होगी कंप्यूटर मैनेजमेंट की, उस पर आपको स्टोरेज पे क्लिक करना होगा और स्टोरेज के बाद आपको डिस्क मैनेजमेंट पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे आपको सबसे पहले SSD इनिशियलाइज करनी होगी, क्योंकि यहाँ पे आपकी SSD ऑफलाइन होगी। तो ऑनलाइन लाने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली GPT पार्टीशन स्टाइल यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा और ओके करना होगा। जनरली GPT ही आप सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि ये एक न्यू पार्टीशन स्टाइल है जो ज़्यादा पार्टीशन यहाँ पे सपोर्ट करता है और बहुत सारे एडवांटेजेस के साथ आता है। ओके करने के बाद आपकी डिस्क यहाँ पे ऑनलाइन हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पे अभी भी स्पेस एलोकेटेड नहीं हुआ है। तो यहाँ पे सिंपली हमें डिस्क पे राइट क्लिक करके यहाँ पे न्यू सिंपल वॉल्यूम पे क्लिक करना होगा और नेक्स्ट करके हम क्या कर देंगे, यहाँ पे न्यू स्पेस क्रिएट कर देंगे। SSD को आप चाहे तो नाम भी दे सकते हैं। फिनिश करने के बाद यहाँ पे फॉर्मेटिंग हो जाएगा। उसके बाद आपको दिस पीसी में SSD शो हो जाएगी। 931 GB स्पेस यहाँ पे आपको दिखाई देगा SSD का। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाते हैं। हमें अपनी OS माइग्रेट करनी है, विंडोज़ आपकी हार्ड डिस्क में से उठा के हमें SSD में डालनी है। तो सबसे पहले आपको एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना होगा, मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड। तो ये सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल कर लीजिए। ट्रायल वर्जन जनरली काम नहीं करेगा, तो इस वजह से आपको फुल वर्जन डाउनलोड करना पड़ेगा। तो कैसे इंस्टॉल करते हैं क्या वो आपको पता होगा विंडोज़ में। कुछ चीज़ें मैं आपको नहीं बता सकता, लेकिन आपको पता होगा कि फुल वर्जन कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद सिंपली उसे ओपन कर दीजिए। मिनी टूल पार्टीशन विजार्ड ओपन होने के बाद सिंपली हमारी डिस्क 1 यहाँ पे सिलेक्ट होगी। तो सिलेक्ट होने के बाद यहाँ पे माइग्रेट OS का ऑप्शन आपको दिखाई देगा लेफ्ट हैंड साइड में, तो उसे सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है आपका, अगर आप पूरी डिस्क अगर क्लोन करना चाहते हैं, मतलब सारे पार्टीशन आप एज इट इज़ लेना चाहते हैं आपके SSD में, तभी आप फर्स्ट ऑप्शन चूज़ कीजिए। अदरवाइज़ आप सेकंड ऑप्शन चूज़ कीजिए जो आपका सिर्फ विंडोज़ ही उठाएगा, मतलब विंडोज़ का ही पार्टीशन यहाँ पे सिंपली हार्ड डिस्क से SSD में कॉपी करेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ विंडोज़ ही कॉपी करना चाहता हूँ, मुझे पूरी SSD नहीं कॉपी करनी, क्योंकि मैं हार्ड डिस्क भी यहाँ पे यूज़ करना चाहता हूँ और SSD एज अ प्राइमरी मतलब विंडोज़ के लिए यूज़ करना चाहता हूँ। तो यहाँ पे मैं डुअल स्टोरेज यूज़ करना चाहता हूँ, इस वजह से मैं सेकंड ऑप्शन चूज़ कर रहा हूँ। सेकंड ऑप्शन चूज़ करने के बाद नेक्स्ट करेंगे हम। उसके बाद आपको डेस्टिनेशन डिस्क यहाँ पे सिलेक्ट करनी होगी। यहाँ पे मैं सेकंड यानी हमारे WD ग्रीन की SSD सिलेक्ट करूँगा। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे फिट टू एंटायर डिस्क बोल रहा है, तो यहाँ पे एज इट इज़ रखेंगे हम। नेक्स्ट करके यहाँ पे ओके कर देंगे। तो GPT डिस्क से आपको बूट करने के लिए बायस मोड में जाके आपको UEFI मोड से बूट करना होगा, तो वो हम बायस में देखेंगे, तो वहाँ पे हम UEFI मोड से बूट कर देंगे। तो यहाँ पे सिंपली ओके कर देंगे। यहाँ पे एक नोटिस दिया है, उसके बाद सिंपली हम फिनिश कर देंगे। लेफ्ट हैंड साइड को अप्लाई बटन आपको दिखाई देगा, उस पर क्लिक करने के बाद अप्लाई पेंडिंग चेंजेस की विंडो ओपन हो जाएगी, उस पर आप सिंपली यस कर देंगे और यहाँ पे आपका माइग्रेशन शुरू हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ। तो हार्ड डिस्क से SSD में डेटा कॉपी होने में लगभग 1 घंटे तक ले सकता है। ये डिपेंड अपॉन आपका डेटा होगा, जितना ज़्यादा आपका डेटा होगा C ड्राइव में उतना ज़्यादा टाइम लेगा। तो यहाँ पे मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि डाउनलोड्स में या डॉक्यूमेंट्स में या डेस्कटॉप पे जो भी आपका पहले डेटा होगा वो आप पहले ही क्या कर लीजिए, कॉपी कर लीजिए। तो इससे आपकी सिर्फ विंडोज़ कॉपी करने में ही क्या होगा, यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होगा। बाकी आपका पर्सनल डेटा आप पहले से ही निकाल के रख लीजिए। तो सक्सेसफुली कॉपी होने के बाद यहाँ पे हम प्रोग्राम क्विट कर देंगे और सिंपली रिस्टार्ट कर देंगे। रिस्टार्ट करने के बाद आपको यहाँ पे बायोस में जाके SSD का ऑप्शन आपको चूज़ करना पड़ेगा, बूट प्रायोरिटी सेट करनी होगी हमें। तो उसके लिए HP लैपटॉप में आपका एस्केप बटन होता है, जिससे आपको पूरी मेनू दिखाई देगी। उसमें हमें F10 प्रेस करना होगा बायोस सेटअप के लिए। उसके बाद हम सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे और यहाँ पे सबसे लास्ट ऑप्शन है बूट ऑप्शन, तो उसे हम सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमें UEFI मोड में चेंज करना होगा, क्योंकि GPT पार्टीशन स्टाइल UEFI सपोर्ट करता है। उसमें हम OS बूट मैनेजर पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देखिए मेरे C ड्राइव में मैंने 2 ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया था। प्राइमरी थी मेरी विंडोज़ और यहाँ पे मैंने सेकेंडरी उबंटू इंस्टॉल की थी यानी लिनक्स। तो यहाँ पे मेरी C ड्राइव से मेरी दोनों ही ऑपरेटिंग सिस्टम क्या हो गई है, यहाँ पे SSD में कॉपी हो गई है। इस वजह से मेरे बूट ऑप्शन में आपको 4 यहाँ पे ऑपरेटिंग सिस्टम दिखाई देंगे।
2 हमारे पुराने हार्ड डिस्क के और 2 यहाँ पे नए SSD के। तो यहाँ पे मैं बूट प्रायोरिटी पहले विंडोज़ को सिलेक्ट करूँगा SSD के, उसके बाद सेकंड रखूँगा मैं उबंटू के SSD को, यहाँ पे थर्ड रखूँगा हार्ड डिस्क के विंडोज़ को और फोर्थ रखूँगा मैं हार्ड डिस्क के उबंटू को। वैल्यू आपके अप डाउन करने के लिए F5 F6 बटन आपको दिखाई देंगे और यहाँ पे F10 से हम सेव एंड एग्जिट करके यहाँ पे चेंजेस सेव कर लेंगे। यहाँ पे मेरा बाय डिफ़ॉल्ट अब यहाँ पे विंडोज़ पे ऑन हो जाएगा। और सपोज़ मुझे अगर उबंटू में यहाँ पे बूट करना है तो यहाँ पे मैं F9 प्रेस करके यहाँ पे उबंटू सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेनू आ जाएगा। तो अगर आपकी डुअल बूट ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपको इतना कुछ नई ऑप्शन दिखाई देंगे। मेरे डुअल बूट है, इस वजह से मुझे इतना ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पे सिंपली रिस्टार्ट करने के बाद आपका कंप्यूटर यहाँ पे स्टार्ट हो जाएगा SSD से। आप यहाँ पे स्पीड भी चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ पे अपना स्क्रीनशॉट डाल देता हूँ क्रिस्टल डिस्क का। तो डिस्मार्क का यहाँ पे मुझे लगभग 500 Mbps तक यहाँ पे स्पीड दे रहा है रीड राइट का, जो बहुत ही बढ़िया है। तो अगर आपको यहाँ पे पुराने आपके हार्ड डिस्क का C ड्राइव अगर नहीं दिखाई दे रहा तो यहाँ पे आपको फिर से स्टोरेज में जाके डिस्क मैनेजमेंट में जाना होगा। तो यहाँ पे आपको चेंज लेटर क्लिक करना होगा आपके पुराने विंडोज़ के ड्राइव का। तो यहाँ पे चेंज लेटर करने के बाद उसे लेटर असाइन हो जाएगा और असाइन होने के बाद आपको वो भी शो करने लगेगा। तो कुछ पीसी में ये शो करता है, कुछ में नहीं करता, तो ये भी आप चेक कर सकते हैं। वीडियो एंड करने से पहले एक प्रो टिप आपको देना चाहूँगा जो आपको बहुत काम आएगी। कभी भी अपनी हार्ड डिस्क अगर आपने कॉपी की है विंडोज़ या अपना डेटा कॉपी किया है तो 1 महीने तक आप उसे टेस्टिंग कीजिए। 1 से लेके 1.5-2 महीने तक आप उसे टेस्टिंग कीजिए कि आपकी जो नई SSD है वो अच्छी तरह से चल रही है या नहीं। क्योंकि अगर आपका डेटा लॉस हो गया, मतलब अगर आपने कट पेस्ट कर दिया, पूरा डेटा अगर मूव कर दिया और आपकी SSD अगर क्रैश हो गई, करप्ट हो गई या कुछ भी टेक्निकल इशू आ गया तो आपका डेटा पूरी तरह से लॉस हो जाएगा। आप उसे रिकवर नहीं कर पाएंगे और रिकवर भी किया तो 100% नहीं होगा। और अगर आपने बाहर भी करने को दिया तो उसमें भी आपके ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो इस सब तामझाम के लिए आप क्या कीजिए, 1-2 महीने आप पूरी तरह से उसे चेक कीजिए, ठोक पीट के चेक कीजिए कि आपकी SSD अच्छी तरह से काम कर रही है या नहीं। उसी के बाद ही आप उसे क्या कीजिए, आपकी पुरानी हार्ड डिस्क फॉर्मेट कीजिए। नहीं तो पुरानी हार्ड डिस्क इतने जल्दी फॉर्मेट मत कीजिए, अपना डेटा एक बार खोने के बाद आपको मिलने के चांसेस बहुत ही कम बन जाते हैं। तो ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को मैंने रोते हुए देखा है, अपना डेटा यहाँ पे गंवाते हुए देखा है और बाद में पछतावे के सिवा कुछ नहीं बचता। तो इस वजह से आप इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, इस पे 100% हम अभी भी भरोसा नहीं कर सकते हैं। कुछ केस में यहाँ पे बैड सेक्टर क्रिएट हो सकते हैं हार्ड डिस्क में या हमारे SSD में, कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है, करप्ट हो सकता है, मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है। तो इस वजह से 1-2 महीने आप फुली टेस्टिंग कीजिए और टेस्टिंग करने के बाद ही अपनी पुराना हार्ड डिस्क का डेटा यहाँ पे फॉर्मेट कीजिए। नए डेटा के लिए आप उसे यूज़ कर सकते हैं फिर। तो यही था सिंपल वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।